नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 और जून 2021 के प्रश्न पत्र के हल भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पूर्व 1982 की क्वेश्चन आईडी 1982 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे, जिसमें प्रथम पेपर के 25 प्रश्नों को देख चुके थे। अब हम लोग आगे के 25 प्रश्नों को देखेंगे और इन 25 प्रश्नों में कौन सही है कौन गलत है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम सही और गलत के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम कुछ ही 1-2 दिन के अंदर में हम आपके साथ लेकर आएंगे कि इसमें जो है इसमें हम ये लेकर आएंगे कि इसमें इसकी व्याख्या क्या होगी और ये ऐसा क्यों दिया गया था और ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम आज आप लोगों के बीच आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन आईडी 1989 का देखते हैं। देखिए, छोटी छोटी गलतियां हमसे हुई है जो नहीं होनी चाहिए थे। इतने दिन से मैं पढ़ रहा हूँ तो ये हो गया था, खैर कोई बात नहीं। अब कह रहा बायोगैस का कैलोरीय मान लगभग कितना है, तो इसका आंसर होता 1953 500 किलो कैल प्रति घन मीटर। हमने इसका दिया था 1954 3000 किलो 5000 किलो कैल प्रति घन मीटर, जबकि इसका आंसर होता 3000 किलो कैल प्रति घन मीटर। अब क्वेश्चन आईडी 1990 का आंसर देखिए। आंसर निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया था। ये क्वेश्चन हमसे गलती हो गया, जबकि ये क्वेश्चन किसी भी सूरत में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गया। 1958 है क्योटो प्रोटोकॉल, जबकि इसका आंसर होता 1957 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आप देख लीजिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर आप देखिए ये होता, लेकिन ये आप ये देख सकते हैं इसका आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 1990 देख लिया। 1959 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल है। जितने कठिन प्रश्न है वो हमसे सही हो गया, जितने सिंपल प्रश्न थे जो नहीं गलती होनी चाहिए वो गलत हो गया। 28 का प्रश्न है, ये देखिए 1900 क्वेश्चन आईडी 1959 का आंसर है 7834, अर्थात केवल ACE अर्थात A नियोजन करना, C परिवीक्षण करना और D और E मूल्यांकन करना। ठीक है, अब 29 के देखिए क्वेश्चन आईडी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का गणना निम्न में से किस निम्नानुसार की जाती है। 1793 इसका क्वेश्चन ऑप्शन आईडी है 1994 का उनकी 7976, 7975, 7974 और 7973। इसका आंसर 7973 होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर देखिए विकल्प नहीं दिया है, तो हम लोग कोई बात नहीं, इसका विकल्प देना चाहिए जो इनको, खैर कोई बात नहीं। 1986 का देखिए, ये मेरा सही है। 1986 में है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार HSD सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर होता 1943 अर्थात स्वीडन, और हमने दिया था 1941 भूटान, तो गलत हो गया। अब 1983 क्वेश्चन है 1983 में देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WLAN एक वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसका केंद्र या हब आने वाले डेटा पैकेज को नेटवर्क पर सही डिवाइस को भेजता है। IP पता विनिर्माण चरण में ही डिवाइस के लिए निर्धारित किया जाता है। किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता है। इंटरनेट पर प्राप्त डेटा पैकेटों की राउटर जांच करते हैं। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर होता जो कि 7931 और हमने लिया था 7929। इसका आंसर होता D और A, अर्थात किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता है
और इंटरनेट पर प्राप्त डेटा पैकेजों की राउटर जांच करते हैं। तो जो वाईफाई आज से यूज करते हैं वो इस तरह के प्रश्न को हल कर लेते हैं। कोई फिर देखिए 1985 क्वेश्चन आई डी फायर वॉल क्या है? तो फायर वॉल जो है 1985 का आंसर होता 1940 अर्थात हमने दिया था 79 39। 79 39 में देख लेते क्या है। 79 39 में 79 38 है। 79 39 में है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भंडारण के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि इसका आंसर होता 79 40। 79 40 होता और ये गलत हो गया था हमारा। चलिए खैर को बात नहीं। फिर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन आई डी 1984 कह रहा है कि 1984 कह रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या है? तो ये हमारा सही है। 1933 इनपुट डिवाइस जो है स्कैनर है। फिर कह रहा है आउटपुट डिवाइस क्या है? तो स्पीकर है। और फिर पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? तो आप देखिए ये है ट्रैकर बॉल है। और सेंसर डिवाइस क्या है? ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर है। ये सही है हमारा। फिर देखिए ये क्वेश्चन आई डी 1958 है और विश्व कथन 2 दिए गए हैं और इसमें से आंसर को चुनना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कर मापता है। तो इसका आंसर होता है वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही है या समरूप स्कोर देता है। तो ये 2 कथन है और उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा क्वेश्चन आई डी 1958 का 78 30, जबकि हमारा गलत है। कथन ए और दोनों गलत है। हमने दिया था कथन हमने दिया था क्या कथन ए और दोनों गलत हैं। हमने लिया था इसका कथन ए और दोनों सही हैं। ये गलत हो गया था हमसे। फिर देखिए संप्रेषण शोध निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए थोड़ी बहुत गपशप आवश्यक है? तो 1900 आप क्वेश्चन आई डी 1966 देख रहे हैं तो इसका आंसर 78 61 होता। बिल्कुल सही है। मेरा बिल्कुल सही है समाज पक्षीय उत्प्रेरण के लिए। फिर देखिए 1972 में क्या कह रहा है कि y से x उतना ही छोटा है। 1967 देखिए ये भी प्रश्न 1972 ये भी प्रश्न हमारा सही है। y से x उतना ही छोटा है जितना वह z से बड़ा है। यदि y और z की आयु का योग 36 वर्ष है तो x की आयु क्या है? तो आप देखिए कि इसका जो क्वेश्चन आईडी का आंसर जो है उसका है 1972 का 78 87 बिल्कुल सही है। 18 वर्ष बिल्कुल सही है। फिर आप क्वेश्चन देखिए अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में निम्नलिखित में कौन से कौन महत्वपूर्ण है? ये भी अंतर सांस्कृतिक 1967 ये भी हमारा सही हुआ था। उसकी इसका आंसर हुआ था 78 67 अर्थात 78 67 में देखेंगे CDE। तो मतलब C है अधिकारों के मध्य दूरियाँ, D क्या है व्यक्तिवाद और ई क्या है लैंगिक भूमिकाएं। ठीक है तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए गलत कथन को चुनिए। क्वेश्चन आई डी 1980 में है कि गलत कथन को चुनिए। तो असत्य तर्क वाक्य क्या है? सत्य और असत्य तर्क वाक्य के विशेषण हो सकते परंतु तर्क के कदापि नहीं। और कह रहा है कि निगमनात्मक तर्क के मामले में सही और गलत तकनीक पदों का तर्क होता है। तो एक तो ये आप सॉरी गलत कथन को चुनिए। हाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है 79 78 में। फिर कह रहा है कि तर्क न तो वेद होते हैं न अवेद होते हैं, उनका मूल्यांकन बेहतर अथवा बदतर के रूप में किया जाता है। फिर कह रहा है कि निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष अनिवार्यता उसकी आधारिका से निकलता है। तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर मैंने लिया था क्वेश्चन आई डी 1980 का 79 18, जबकि सही होता 79 18 सही होता। हमने लिया था 79 17। तो ये गलत हो गया। ये का आंसर होता निगमनात्मक तर्क के मामले में सही और गलत तकनीक पदों का प्रयोग होता है। ठीक है आप देखिए ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है 1991 में देखिए विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य, ये भी गलत हो गया था, पहले राजस्थान होता। तो इसका आंसर हमने ये भी हम लोग क्वेश्चन आई डी कितना देख रहे हैं तो 1991 देख रहे हैं। तो इसका होता है 79 64 अर्थात राजस्थान। फिर आप बी का विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला मिजोरम। और सी का होता एक उच्च शिक्षा में उच्चतम GI वाला राज्य सिक्किम और उच्च शिक्षा में न्यूनतम GER वाला राज्य बिहार। ठीक है
तो ये भी गलत हो गया था, खैर कोई बात नहीं। फिर देखिए कह रहा है कि शोध 1 को शोध 2 से सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन आईडी आपका 1964 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमने लिया था 78-55, जबकि इसका आंसर होता 78-53, अर्थात 78-53 1 के 4 प्रतिचयन डिजाइन, संभाव्यता प्रतिचयन डिजाइन, और फिर बी का सांख्यिकी डिजाइन 1 विश्लेषण के लिए पूर्व नियोजित डिजाइन, सी का 2 सांख्यिकी डिजाइन, आंकड़ा संग्रहण के सुरक्षित व सुविचारित उपकरण, और डी का प्रचलन डिजाइन, तो प्रचलन पद्धतियों के संबंध में अग्रिम निर्णय के लिए। तो ये भी गलत हो गया था। अब हम लोग देखते हैं 1995 का अवर स्नातक स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका आंसर जो हमने लिया था वो लिया था इसका 1977, और ये 1977 बिल्कुल सही है। केवल A, B और C अर्थात मूल कोर्स, फिर B है ऐच्छिक कोर्स और C है योग्यता संवर्धन कोर्स। अब देखिए 1986 में प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कथन, मतलब क्वेश्चन आईडी 1965 में है, नीचे दिए गए है नियंत्रण कथन 1 है और कथन 2 है, और इसमें से सही को मतलब का उपयुक्त कथनों का आलोक नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो उसमें से सही चुनना है। नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का प्रतिचयन किया जाता है, और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। फिर कथन 2 कह रहा है कि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता है। अब इसका आंसर हमने लिया था क्वेश्चन आईडी 1965 का, हमने क्वेश्चन आईडी 1965 का 1978-57 लिया था, जबकि होता 78-59, अर्थात 78-59 में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। 78-59 होता कि कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है, और हमने लिया था 78-57, कथन 1 और दोनों सही है। तो ये थोड़ा सा गलती हुआ। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो कह रहा है कि अभिकथन 1 कह रहा है कि जब संदेश गंभीर हो तब मुस्कान व हंसने वाले इमोजी से बचना चाहिए। फिर कह रहा है कि गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण की तरह हमेशा प्रसंगाधीन होते हैं। संप्रेषण से प्रश्न है और इसमें से सही चुनना है कि ये कथन सही है। तो इसका मैंने आंसर लिया था, आप देख रहे होंगे, ये 1968 है। 1968 का मैंने आंसर लिया 78-70, जबकि होता 78-69। तो 78-69 होता, तो देखते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और हमने लिया था हमने क्या लिया था 78-70 के मतलब असत्य है, सॉरी, ए आर और दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, खैर कोई बात नहीं। फिर देखिए ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मनोवैज्ञानिक, सांगठनिक, व्यक्तिक और शब्दार्थ। तो मनोवैज्ञानिक का ये आप क्वेश्चन आईडी आप देखिए, अरे यार क्वेश्चन आईडी आप देख रहे होंगे 1970 में 78 है, ये मेरा बिल्कुल सही है। 78 में देख लेते हैं, 1 का 2 अर्थात मनोवैज्ञानिक का होगा निम्न प्रतिधारण पुअर रिस्ट्रिक्शन। सांगठनिक का होगा सांगठनिक का क्या होगा 2 होगा निम्न मनोवैज्ञानिक का ए होगा तकनीकी भाषा का प्रयोग। सांगठनिक का होगा निम्न प्रतिधारण पुअर रिस्ट्रिक्शन। व्यक्तिक का होगा प्रक्रियात्मक विशिष्टीकरण, और शब्दार्थ का होगा पदाधिकार को चुनौती का भय। ठीक है। अब देखिए 79 क्वेश्चन है, 79 का हम लोग देखें तो 79 में है कि सूर्य गतिशील है किसी अन्य गतिशील वस्तुओं की भांति, इसकी अवस्थिति परिवर्तित होते हैं। अनुमान का यह उदाहरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? पक्षता का, पूर्वत का, सामान्यत्व दृष्टा का और शेषवरत का। तो हमने इसका लिया था 79-16, जबकि होता 79-15 अर्थात समान्त्यो दृष्टा का, गलत हो गया। अब फिर यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसे गद्यांश है
गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ प्रश्न लेंगे, क्योंकि हर में गद्यांश दिया हुआ है तो हम हर का गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि वर्तमान विनाशकारी स्थिति वह घटना के मुख्यतः दो कारक हैं। एक है जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, दूसरा है मानसून व्यवहार परिवर्तित हो गया है और अनेक दिनों में होने वाली वर्षा अब एक दिन या घंटों में ही हो जाती है। फलस्वरूप मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी और अनेक मानव निर्मित ढांचे इसका प्रभाव वहन नहीं कर पाते हैं। पश्चिमी घाट के साथ साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र अतिक्रमण, वनों के विध्वंस, खुदाई और खनन, मानव बस्तियों के निर्माण, उद्योग व अन्य वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापना, अनियंत्रित व अनियमित पर्यटन जैसे गतिविधियों के उन्नयन व जैव विविधता के कम होने के आदि के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। ये सब अलग अलग और सामूहिक रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदी और मूल्यवान है कि वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। पश्चिमी घाट एक राज्य जिसने पर्यावरण की सर्वाधिक क्षति की है, उससे ही सर्वाधिक हानि हुई है। माधव गॉडगिल समिति ने पश्चिमी घाट पर्यावरण के विनाश का अध्ययन किया है और स्थिति के प्रतिकार के लिए वह तर्कसंगत अनुशंसाएं की है। इस समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और इसके प्रस्तावों को हल्का करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित कर दी गई। कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। गॉडगिल ने 2013 में ही भविष्य के लिए चेतावनी दी थी कि होने वाली त्रासदी को कोई युग नहीं, केवल 4-5 वर्ष ही लगेंगे। ये असामान्य प्राकृतिक घटनाएं और इनके कारण हुए अत्यधिक विनाश अब शायद भविष्य की बड़ी आपदाओं की सूचना मात्र है। जान की हानि की भरपाई नहीं हो सकती और प्रकृति को स्वयं के पुनर्निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि त्रासदी के सबक बिल्कुल नहीं सीखे जाते। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में वास्तविक त्रासदी क्या है। तो इसका हमने लिया था क्वेश्चन ID 7994, अर्थात मनुष्यों की जान असामान्य प्राकृतिक घटनाएं। तो आप देखिए कि ये 7994 बिल्कुल गलत हो गया था, 7995 इसका आंसर होता। 1900 क्वेश्चन ID 1999 का ये हमसे गलत हो गया था, उसका आंसर होता 7995, अर्थात जलवायु परिवर्तन के परिणामों की गंभीरता की अनुभूति न होना। ठीक है, अब देखिए गद्यांश फिर कर मानव निर्मित ढांचे वर्ष का प्रभाव वहन नहीं कर पाते, अर्थात 79-82 बिल्कुल सही है। 1996 से हाल के समय मानसून व्यवहार में परिवर्तन हुए, अर्थात गद्यांश में मेरे 4 सही हुए। फिर देखिए आप 2000 क्वेश्चन ID 2000 का मैंने लिया था कि गद्यांश के लेखक को खेद है, तो गद्यांश के लेखक को खेद है। 8000 आंसर दिया था 8000, तो 8000 में हम देखते हैं कि क्या खेद है कि समितियों की रिपोर्ट को क्रियान्वित न किए किया जाने से ठीक है। फिर 79-98 में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाट को एक राज्य की विशेष को ही सर्वाधिक हानि हुई क्योंकि 79-89, इसका आंसर हमने लिया था 79-89 और 79-89 सही है कि इसने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। फिर हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश ये तो हम लोगों ने कर लिया। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन कारकों ने पश्चिमी घाट को प्रभावित किया है, तो हमने लिया तो 1988। तो 1988 में हम लोग देखते हैं केवल B और D, अर्थात मानव बस्तियों के निर्माण और अनियंत्रित पर्यटन का उपनयन। तो ये देखिए आप ये हमारा सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों UGC नेट JRF दिसंबर 2020 और जून 2021 के प्रश्न पत्रों के 50 प्रश्न पत्रों का हल देख लिया और सही क्या है गलत क्या है इनका भी हमने मूल्यांकन कर लिया। अब हम लोग इसकी व्याख्या लेकर जल्द उपस्थित होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए दोस्तों। और आपको बता दूं कि प्रथम पेपर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया है। अब हम लोग इसी तरह से हिंदी के प्रश्न पत्रों को देखेंगे और हम सब एक एक प्रश्न की व्याख्या लेकर भी उपस्थित होंगे, बहुत जल्द उपस्थित होंगे। और ये हमारा प्रश्न पत्र के हल का दूसरा भाग है। आप
अगर प्रथम भाग नहीं देखे हैं तो प्रथम भाग भी देखिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक्स कीजिए और मुझे प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तेज इंस्टीट्यूट में अगर आप नेट, जेआरएफ, जेएनयू, डीयू, बीएचयू आदि की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम आपके साथ हमेशा मेहनत करने के लिए और हम आपके सहायक बनने के लिए हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद आप सभी का।